गांव के कच्चे मिट्टी के घर में आरव और मोहन रहते थे। आरव बड़ा बेटा था और शहर में नौकरी करता था, जबकि मोहन घर पर रहकर खेती और परिवार की देखभाल करता था। देखो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो इसका मतलब साफ है, आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। स्माइलिंग फेस। अब इतनी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं, रात दिन एडिटिंग करते हैं, और आप आराम से देखकर निकल जाते हो बिना सब्सक्राइब किए। कोल्ड स्वेट स्माइल। अरे भाई, सब्सक्राइब का बटन दबाने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि जब भी नया वीडियो आए तो सबसे पहले आपके मोबाइल पर टिंग टिंग नोटिफिकेशन पहुंचे। सेल फोन। सोचो, बाकी लोग बाद में देखेंगे और आप कहोगे, मैं तो पहले से ही सब्सक्राइब हूँ। विंकिंग फेस। तो चलो डील पक्की, आप सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाओ। आपका छोटा सा क्लिक हमें ढेर सारी मोटिवेशन और नए नए मजेदार कंटेंट बनाने की एनर्जी देता है। दिल याद रखना, बिना सब्सक्राइब किए जाना मना है। टैग आउट। मोहन की शादी गांव की ही नेहा से हुई थी। नेहा बहुत ही समझदार, शांत और लगनशील लड़की थी, जो हर काम में निपुण थी। शादी के कुछ ही महीनों बाद मोहन को बाहर नौकरी के सिलसिले में जाना पड़ा, और नेहा अकेली रह गई। शुरू में वह अपने दिन रात घर के काम और खेत में व्यस्त रहती, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसके जीवन में कोई कमी है, कोई जो उसके मन की बातें समझ सके और उसका अकेलापन बांट सके। इसी बीच आरव छुट्टियों में गांव आया। पहली बार उसने नेहा को देखा जब वह आंगन में लकड़ी काट रही थी। उसकी मेहनत और शांत स्वभाव ने आरव का ध्यान खींच लिया। उसने मुस्कुराकर कहा, भाभी, आप तो घर को संजीवनी बना देती हैं। भाई को देखकर बहुत अच्छा लगेगा कि आप इतनी मेहनती हैं। नेहा ने हल्की मुस्कान दी और बोली, जेठ जी, घर और परिवार संभालना हर बहू का फर्ज होता है। मैं बस अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ। उस दिन से दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे एक अपनापन बन गया। समय बीतता गया और उनकी नजदीकियां बढ़ने लगी। शाम को जब घर के सभी सदस्य सो जाते, तो आरव और नेहा छत पर बैठकर चांदनी रात में बातें करते। कभी नेहा अपने अकेलेपन और छोटे दुख साझा करती, तो कभी आरव उसे शहर की हल्की फुल्की कहानियां सुनाकर हंसाता। नेहा को यह एहसास होने लगा कि जब आरव पास होता है, तो उसका मन हल्का और प्रसन्न हो जाता है। आरव को भी महसूस होने लगा कि नेहा की मुस्कान उसके भीतर सुकून और राहत देती है। एक दिन नेहा आंगन में फूलों को पानी दे रही थी, तभी उसका पैर फिसल गया। आरव तुरंत दौड़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों की नजरें मिली और समय जैसे ठहर गया। उस पल दोनों ने महसूस किया कि यह रिश्ता केवल जेठ बहू तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उनके दिलों में गहरी भावनाएं जन्म ले चुकी हैं। दोनों ने तुरंत खुद को संभाला, लेकिन उनके भीतर कुछ बदल चुका था। धीरे धीरे ये लगाव और गहरा हुआ। नेहा ने एक रात धीरे से कहा, जेठ जी, क्या हमें अपनी भावनाओं को हमेशा दिल में ही छुपाकर रखना चाहिए? आरव ने गंभीर स्वर में कहा,
कभी कभी प्यार पाने से ज्यादा प्यार निभाना जरूरी होता है। हमारी मर्यादा ही हमें सच्चा प्यार सिखाती है। नेहा की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान थी। उसने कहा, आप सही कहते हैं, प्यार केवल महसूस करना ही सब कुछ नहीं, इसे निभाना भी जरूरी है। कुछ समय बाद आरव को फिर शहर लौटना पड़ा। विदाई के समय नेहा आंगन में खड़ी थी। उसकी आंखें नम और होठों पर हल्की मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, आपके बिना ये घर बहुत सूना लगता है। आरव ने उसकी ओर देखा और बोला, नेहा, दूरी हमें कभी अलग नहीं कर सकती। दिल हमेशा जुड़े रहेंगे, चाहे हम कहीं भी हों। वह चला गया। नेहा बरामदे में खड़ी रही, आंसुओं और सुकून के मिश्रित भाव के साथ। समय बीतता गया। आरव शहर में व्यस्त था, लेकिन जब भी छुट्टियों में गांव आता, नेहा का चेहरा खिल उठता। उनका प्यार वही गहरा और पवित्र बना रहा। उन्होंने इसे कभी समाज और परिवार की नजरों में प्रकट नहीं किया। कभी फोन या चिट्ठियों से संवाद होता, लेकिन मर्यादा और सम्मान की सीमा हमेशा बनी रहती। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि प्यार केवल पाने का नाम नहीं है, बल्कि निभाने, मर्यादा और सम्मान देने का नाम भी है। आरव और नेहा का रिश्ता भले ही अनकहा था, लेकिन उनके दिलों में हमेशा जिंदा रहा। अगर आप चाहें, तो मैं 8वीं, 9वीं और 10वीं कहानी भी पूरी तरह नए पात्रों और घटनाओं के साथ इसी शैली में लिखकर दे दूं, ताकि आपके पास 10 पूरी लंबी और अलग अलग जेठ बहु प्रेम कहानियां तैयार हों।